हर हिंदुस्तानी का चैनल। जी हाँ, दोपहर के 12:30 बजने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली है। ऐसा लगता है कि सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ हर पार्टी को करनी ही पड़ेगी। झारखंड में ऐसा लगता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है, लेकिन बहुमत से दूर है। सवाल यही है कि बाकी पार्टियां मिलकर बीजेपी को सरकार से बाहर रखने के लिए कोई गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगी। अखिलेश के पास आपको ले चलते हैं। अखिलेश बताएंगे विधानसभा और अंदर से कैसी दिखती है और इस समय के ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं। अखिलेश। बिल्कुल मानक, जम्मू कश्मीर में क्या है इस वक्त स्थिति अपने दर्शकों को हम बताते हैं और जरा अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि हम शिकारे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं प्रतीक के तौर पर। जम्मू कश्मीर का जब भी जिक्र होता है तो डल झील जरूर उसके बारे में आप अपने जहन में सोचते हैं और वहां पर जब शिकारे तैरते हैं तो अद्भुत आनंद आता है लोगों को और शायद यही वजह कि धरती का स्वर्ग भी कहा गया जम्मू कश्मीर को। लेकिन यहां पर किस तरह की सियासी सरगर्मी रही है इस जाड़े के मौसम में भी और उसके बाद आज जब नतीजे आने शुरू हुए हैं तो क्या तस्वीर है जरा वो देखिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो आपके सामने जो तस्वीर है उस पर आप गौर करें। 87 में से 24 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इस वक्त जो स्थिति है रुझानों की माने तो पीडीपी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। 29 सीटें पीडीपी के खाते में जा रही हैं। एनसी की बात की जाए 13 सीटें सिर्फ एनसी के पास। उमर अब्दुल्ला को बड़ा नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के खाते में 15 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। जिस तरह की हवा थी और जैसी बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस का सफाया हो सकता है। अदर्स की बात की जाए तो अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। यह तस्वीर इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा की नजर आ रही है। वैसे में तमाम सवाल है, सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी जिस तरह के दावे कर रही थी, 44+ मिशन की बात कही जा रही थी, लगातार मोदी वहां पर सभाएं कर रहे थे, उसका बहुत बड़ा कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है बीजेपी को। और फिलहाल जो स्थिति है उसमें बीजेपी अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के लिए देखिए संकेतों में कई चीजें छिपी हुई हैं। 370 तक से समझौता यहां पर कर लिया बीजेपी ने, उसके बावजूद हासिल क्या हुआ। जम्मू में बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहां से इनको 24 सीटें तो मिल रही हैं, लेकिन कश्मीर में घाटी में खाता भी नहीं खुल पाया है बीजेपी का। यानी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो हैं अभी भी संशय की स्थिति में है, भरोसा बीजेपी पर नहीं कर पा रहे हैं। जबकि लद्दाख की मैं बात करूं तो लद्दाख रीजन में 4 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, पीडीपी के खाते में 1 सीट। यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है, यानी बीजेपी को का खाता नहीं खुल पाया है। यानी बीजेपी को जो भी सीटें मिली है, हालांकि बीजेपी के लिए ऐतिहासिक कामयाबी है, इसके बावजूद जो पूर्ण बहुमत की बात कही जा रही थी, मिशन 44+ की बात कही जा रही थी, उसमें बीजेपी चूक गई है और जो भी सीटें मिली सिर्फ जम्मू से मिली हैं। मानक, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपने विस्तार से समझाया बीजेपी और बाकी पार्टियों ने कहां, कैसे और क्यों जीत हासिल की है और सरकार आखिर बन कैसे सकती है। फिलहाल सवाल वही है कि अगर बीजेपी झारखंड में बहुमत से दूर है, जम्मू कश्मीर में सरकार से अगर किसी तरह से दूर रह जाती है, तो इसका मतलब क्या है। आज के इन नतीजों से सबसे ज्यादा खुश कौन होगा। क्या अरविंद केजरीवाल मुस्कुरा रहे होंगे पुरुषोत्तम जी। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में सब कुछ उनका दांव पर लगा है और अगर मोदी लहर के धीमे पड़ने की, फीकी पड़ने की यह खबर आ रही है जो इन आंकड़ों से लगता है, अरविंद केजरीवाल मुस्कुरा रहे होंगे, बहुत खुश होंगे आज। नहीं, निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने जो अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ी आलोचना ये थी कि वो 49 दिन में सरकार छोड़कर चले गए और उसके बाद लोकसभा में मोदी लहर हमने देखी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अति उत्साह में अपने 300-400 उम्मीदवार खड़े कर दिए और फिर वो स्वयं बनारस मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए। लेकिन उस समय भी अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक बात आप याद रखिए कि उस समय पंजाब में जो बीजेपी एसएडी के खिलाफ गुस्सा था उसका लाभ उठा करके लोकसभा में आम आदमी पार्टी के 4 प्रतिनिधि पंजाब से। और इसलिए अब देखिए उस समय लोग कांग्रेस से क्रुद्ध होने के कारण, यूपीए से क्रुद्ध होने के कारण मोदी जी को वोट दे रहे थे। अभी मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी से क्रुद्ध होने का समय आ गया है, मोदी से लोग क्रुद्ध नहीं है, लेकिन एक मोहभंग है। और मोहभंग के साथ साथ बल्कि में क्रोध से एक नीचे की स्थिति होती है इरिटेशन। भाई आपने वोट मांगा है डेवलपमेंट के नाम पर, आपके एक महान नेता हैं, सांसद हैं, वो नाथूराम गौडसे को राष्ट्रभक्त बता रहे हैं, आपकी एक मंत्री जी हैं वो अद्भुत शब्दावली में राजनीतिक विमर्श कर रही हैं, फिर आपके बड़े बड़े नेता जो हैं, आपने कहा ही लक्ष्मीकांत, वो कौन जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, उनका आपने जिक्र किया, आप लव जिहाद के नाम पर चुनाव आरएसएस प्रमुख तक बोल रहे हैं, उसके बाद आप घर वापसी का सिलसिला चला रहे हैं, उसके बाद आप 370 पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं, कश्मीर में 370 पर चुप्पी साधे हुए देश में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये जो तमाशे बीजेपी कर रही है, इससे मोह भंग का सिलसिला शुरू हुआ है और जाहिर है कि इसका लाभ
कांग्रेस तो इस हालत में है नहीं कि लाभ उठा सके। ठीक है, इसका लाभ आम आदमी पार्टी को होगा और केजरीवाल को मुस्कुराना ही चाहिए। ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास रमेश जी। राजीव रंजन, ऐसा लगता है बिहार में जेडीयू भी मुस्कुरा रहा होगा, प्लीज, आरजेडी भी मुस्कुरा रहा होगा। राजीव रंजन, देखिए, निश्चित तौर पर जो चुनाव परिणाम है बिहार में, हम आने वाले वर्ष में जो चुनाव होने वाले हैं हम उसमें बेहतर करने की उम्मीद करते हैं और उपचुनाव ने भी हमें आश्वस्त किया है कि बिहार की जनता का जो मूड है वो कमोबेश महागठबंधन के पक्ष में है। देश में जो राजनीतिक स्थितियां बनी है और 6 दलों के साथ आने के साथ साथ जिस तरह से एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी समर्थन दिया है, तो एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर हम कह सकते हैं कि जनता दल परिवार की हैसियत बनती जा रही है। झारखंड के चुनाव परिणाम में एक दिलचस्प जो चीज सामने रखी है कि जिस रूलिंग कोalition की बात आज हम कर रहे हैं, अगर उनके कंस्टिट्यूएंट्स के जीते हुए सीटों की संख्या हम देखें तो 30 से ज्यादा के आसपास वो जीतने जा रहे हैं। हाँ। और अगर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ करके 30 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, तो ये अगर एक साथ मिलकर के लड़ते तो निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी को केवल रोक नहीं पाते, हम एक मजबूती के साथ वहां सरकार बनाने की स्थिति में होते। ठीक है, तो कमोबेश ये प्रबंधन की कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी को जो भी सीटें मिली है। कोई स्वतः स्फूर्त, कोई आंधी या लहर जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, आपको ये टीस काफी सालों तक रहेगी, जिस तरीके से काफी सालों तक रहेगी में गिरावट है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं आपको ये टीस काफी सालों तक परेशान करेगी कि अगर मिलकर लड़ लेते तो शायद झारखंड में भी बच जाते और उसका संदेश बिहार में भी अच्छा जाता। राजीव त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव, देखिए, अभी पुरुषोत्तम जी ने एक बात कही कि केजरीवाल जी हंस रहे होंगे या मुस्कुरा रहे होंगे। अंतिम मुस्कुराहट जो 2015 के चुनाव में दिल्ली में होगी वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की होगी। जो दिल्ली बेहतर हमने की थी विगत 6 महीनों में, जो दिल्ली का हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं कहूं, अजय माकन जी, लवली जी, हारून यूसुफ जी, शीला जी सब मुस्कुरा रहे होंगे। हम लोग बाग एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट अपने मैनिफेस्टो के रूप में लाने वाले हैं और वो डॉक्यूमेंट देख करके लोग कहेंगे कि हाँ वाकई में दिल्ली का और थोड़ा सा ज्यादा हो गया काम कांग्रेस कर सकता है। राजीव जी, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल देख लीजिए, आप देख लीजिएगा इसको। दिल्ली के मामले में थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 2015 हमारा होना शुरू हो जाएगा। रमेश जी, आपने भी दिल्ली की पॉलिटिक्स को करीब से देखा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। देखिए, अभी ये राजीव जी कह रहे थे कि शीला जी मुस्कुरा रही होंगी, कांग्रेस के सारे नेता मुस्कुरा रहे होंगे। AK-49 अरविंद केजरीवाल 49 जिसे AK-49 का खिताब दिया गया है, ऐसे मत बोलिए, वो भी मुस्कुरा रहे होंगे। मोदी जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो AK-49 भी मुस्कुरा रहे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह भ्रम है इनका, ये भ्रम है इनका। 2015 में जो दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, जब भी होने वाले हैं, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी समस्त बहुमत के साथ आएगी और अरविंद केजरीवाल जो सीटें ले आए थे और जो वो बड़ी वो टीयरिंग हरी जिसको कहते हैं कि मैंने दिल्ली सारी जीती है तो अब मैं पूरे भारतवर्ष को जीतूंगा, लेकिन तो उसका नतीजा तो रमेश जी, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े इस टाइम यही कहते हैं कि मोदी लहर धीमी हुई है। नहीं, मोदी लहर तो है ही है, उसका तो आपको अंदाजा होने की तरफ है। जो 25 जो इस टाइम शीतल लहर चल रही है कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। शीतल लहर चल रही है कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। अब मोदी ने शीतल लहर चला दी, शायद दिल्ली में भी अब बर्फबारी नहीं हो। 16 इंच की बारी है। 16 इंच की नहीं, 56 इंच से 96 इंच होएगी। 16 इंच की बारी है। 16 इंच की बारी नहीं है, अब दिल्ली में बर्फबारी होने वाली है शायद। तो लोगों को शायद कंबल शंबल वो ये 16 इंच का हो जाएगा सीना। अब दिल्ली में कांगड़ी आएगी, जो कश्मीर में कांगड़ी थी ना, अब दिल्ली में वही कांगड़ी आएगी। तो आप सुनिए, आप जो आंकड़े इस टाइम दिखा रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड रोक रहा हूं रमेश जी, एक सेकंड रोक रहा हूं। अनुराग ठाकुर जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के सांसद हैं, युवा नेता हैं और तेज तर्रार प्रवक्ता। स्वागत है अनुराग ठाकुर आपका। अनुराग जी, आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी के जितने भी नेता हमारे चैनल पे आ रहे हैं, मैं उनको बधाई दूं या फिर उनसे ये सवाल पूछूं कि आपका जो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? अनुराग जी, ना झारखंड में अकेले अपने दम पर सरकार बन रही है और जम्मू कश्मीर में तो बन ही नहीं रही है। अनुराग जी, आप बधाई दें ना दें, मैं आपकी बधाई स्वीकार कर रहा हूं। झारखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी हमने दुगनी से ज्यादा सीटों में बढ़ोतरी की है। वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग शेयर हमारा बढ़ा है और निश्चित तौर पर एक खुशी की बात है जब भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश भर में बढ़ रही है।
चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर जगह हमारी सरकारें आ रही है। और अब जाकर जम्मू कश्मीर और झारखंड में जब चुनाव हुए तब झारखंड में एक तरफ हमारी सरकार आ रही है और जम्मू कश्मीर में भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर दिया है। अच्छा अनुराग जी, अब मैं स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछ रहा हूं और चाहूंगा प्लीज आप स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। झारखंड में अगर 4-5 सीटों की जरूरत पड़ती है, क्या झारखंड विकास मोर्चा के साथ ले जाएंगे या फिर कुछ अदर्स जो हैं उनका साथ लेंगे? देखिए, अभी पूरे नतीजे आने दीजिए, कितनी सीटें कम होती हैं, पूर्ण बहुमत मिलता है। ट्रेंड्स और नतीजों में बहुत अंतर होता है। कई बार 100, 250 वोट से भी आप सीट जीतते हैं। तो कुल मिलाकर जब वो परिस्थिति आएगी तो उस पर उत्तर दिया जा सकता है। अच्छा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत वहां पर लेगी। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारे में बता दीजिए, वहां क्या करेंगे? आप सरकार बनाना चाहते हैं लेकिन आप जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर बहुत प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी पिछले 5 महीनों में 5 बार जम्मू कश्मीर गए। ये अपने आप में दिखाता है कि हम जम्मू कश्मीर के प्रति क्या सोच रखते हैं। जम्मू कश्मीर इस देश का महत्वपूर्ण राज्य है। निश्चित तौर पर वहां पर एक अच्छी सरकार बननी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो देश और प्रदेश के हित में पीडीपी को सपोर्ट करेंगे, जिससे प्रदेश और देश दोनों को लाभ मिले। पीडीपी को सपोर्ट करेंगे आप? पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है 29 सीटों के साथ फिलहाल। ना अभी कोई सपोर्ट के लिए निमंत्रण आया है, ना अभी पार्टी में कोई इस तरफ विचार हुआ है। लेकिन जो भी पार्टी निर्णय लेगी उससे देश और प्रदेश दोनों को लाभ मिलेगा। अच्छा, सारे विकल्प खुले हैं क्या जम्मू कश्मीर में आपके, या कुछ रूल आउट कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाएंगे जैसे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे वैसे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 6 वर्ष वहां पर सत्ता में रही और 6 वर्ष सत्ता में रहने के बाद 12 वर्ष आज किस स्थिति में खड़े हैं कि उमर अब्दुल्ला जी एक सीट पर शायद खुद चुनाव हार गए हैं। तो लोगों ने जिस तरह से वोट दिया है, कई बार आपको लोगों की भावनाओं को भी समझना। ठीक है। इतना हिंट काफी है समझने के लिए कि बीजेपी पीडीपी के साथ जाना पसंद करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। एक और सवाल है मेरा, एक सवाल। हाँ, पीडीपी बीजेपी के साथ जाना पसंद करेगी। हाँ, सवाल ये भी बड़ी पार्टी पीडीपी का कोई नेता जुड़ेगा तो ये भी पूछेंगे पीडीपी है, बीजेपी बीजेपी के साथ जाना पसंद करेगी या नहीं। लेकिन एक और बात अनुराग जी, और ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रखिए, आज आपके लिए अच्छी खबर तो है, ठीक है, झारखंड में आज बहुमत के करीब पहुंच गए, लेकिन आपको दुख नहीं हो रहा है आज अनुराग जी कि आपके जो वीएचपी, आरएसएस और जो हिंदूवादी नेता, सांसद, मंत्री हैं, उनके बयानों की वजह से आपको इतना नुकसान हो रहा है कि झारखंड में भी आप बहुमत से दूर रह गए, जहां माना जा रहा था कि आपको 50 सीटों से ऊपर आएंगे, और जम्मू में भी मोदी लहर नहीं चली, बैकफायर कर गया आपका ये कार्ड। अगर आप इस बात को स्वीकारेंगे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का दुगने से ज्यादा वोट शेयर बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर ये मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के कारण। झारखंड में जहां पर शुरुआत से किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी उसकी और बढ़ी इतनी ज्यादा सीटें लेकर, जो पहले कभी नहीं हुआ, तो ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है मोदी लहर है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। कमियां रही थोड़ी बहुत तो किसके कारण रही, निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जा सकता है। चलिए ठीक है, कम से कम अनुराग जी मैं आपकी दाद देता हूं। एक सेकंड राजीव जी, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं आपके पास, ब्रेक के बाद आ रहा हूं राजीव जी। ये इतना दाद देता हूं अनुराग जी आपका कि आपने कम से कम इतना तो माना कि अभी से आप ये नहीं कह रहे हैं कि भैया हम उन लोगों की वजह से नुकसान हमें नहीं हुआ है। कम से कम ये विचार तो होगा कि कहीं वो जो हिंदूवादी बयान थे, एंटी मुस्लिम बयान थे, जितने भी कट्टर बयान थे, जहर उगलने वाले बयान थे, कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया, इस पर विचार होगा। चलिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो कांग्रेस को एक और झटका जरूर लगेगा। बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है देश में अपने पैर पूरी तरह से फैलाने के अपने मिशन में। आपको दिखाते हैं, अगर भारत के नक्शे पर देखेंगे कहां कहां बीजेपी की सरकार आ गई है। ये देखिए जरा, राजस्थान में आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है, लोकसभा चुनाव के समय विधानसभा चुनाव हुए, जबरदस्त जीत फिर से हासिल की। उसके अलावा हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और आगे चलिए गुजरात में तो बीजेपी की सरकार बरसों से है, आप जानते ही हैं। गोवा में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है। आंध्र में भी चंद्रबाबू नायडू के साथ ही सही बीजेपी की सरकार है, पंजाब में भी अकालियों के साथ बीजेपी की सरकार है।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस तरह से अगर नक्शे पर देखेंगे देश के हर जगह आपको यह केसरिया रंग ही फिलहाल दिखाई दे रहा है। एक तरह से अच्छी खबर है बीजेपी के लिए, लेकिन बुरी खबर भी कहीं ना कहीं है कि जिस कदर